नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में टेक्स्ट इनपुट लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और यहाँ पे है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखेंगे। यूआई में हमारे पास ढेर सारे टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स हैं और उनके नीचे एक सबमिट बटन है। एक एक करके देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स हैं क्या। सबसे पहले यहाँ पे है एक नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट लेआउट, जिसके ऊपर नॉर्मल लेआउट ऐसा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है एक आउटलाइन टेक्स्ट इनपुट लेआउट। इस लेआउट के इर्द गिर्द आप एक बॉर्डर, एक आउटलाइन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर लेफ्ट और राइट साइड में हमने आइकॉन्स लगाए हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट है पासवर्ड टॉगल। इसमें क्या होता है कि अगर यूजर कोई टेक्स्ट टाइप करता है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि जो भी टेक्स्ट यूजर टाइप करेगा वो दिखाई नहीं देगा। उसके बजाय जैसे हम पासवर्ड टाइप करने पे हमें ब्लैक सर्कल्स दिखाई देते हैं, वैसे सर्कल्स दिखाई देंगे। और उसी के साथ यहाँ पे पासवर्ड हाइड या शो करने के लिए ये आइकॉन भी हमारे पास है, पासवर्ड टॉगल इसे कहते हैं। उसके बाद एक क्लियर टेक्स्ट इनपुट लेआउट है। इसमें क्या होगा कि जब भी यूजर इसमें कोई टेक्स्ट टाइप करेगा तो यहाँ पे राइट साइड में एक क्रॉस वाला आइकन आ जाएगा। उस आइकन को क्लिक करते ही सारा जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यह है हेल्पर टेक्स्ट इनपुट लेआउट। यहाँ पे इस लेआउट के नीचे एक छोटा सा हेल्पर टेक्स्ट हम लोग यूजर के लिए शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर को दिखा सकते हैं। उसके बाद है कैरेक्टर काउंटर टेक्स्ट इनपुट लेआउट। यहाँ पे कैरेक्टर काउंटर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 0/10, मतलब यूजर इस इनपुट लेआउट में मैक्सिमम 10 लेटर्स टाइप कर सकता है। और जैसे जैसे यूजर लेटर्स टाइप करेगा, ये जो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका काउंटर जो है वो बढ़ता जाएगा। एक लेटर टाइप करेगा तो यहाँ एक दिखेगा, 2 लेटर्स टाइप करेगा तो 2 दिखेगा। ऐसे मैक्सिमम 10 लेटर्स यूजर टाइप कर सकता है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं कैरेक्टर काउंटर टेक्स्ट इनपुट लेआउट। और एंड में है एरर टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ये हम लोग फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। अगर यूजर इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ देता है और सबमिट बटन को क्लिक करता है तो यूजर को यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखाई देगा और ये पूरा टेक्स्ट इनपुट लेआउट रेड कलर से हाईलाइट होगा। ओके, ये हम लोग यूज करेंगे एज अ फॉर्म वैलिडेशन का एग्जांपल। ओके, तो अलग अलग टाइप्स हैं ऐसे टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स के। अब इसका कोड भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक स्क्रॉल व्यू, क्योंकि हमें ढेर सारा डेटा दिखाना है लेआउट के अंदर। तो वो हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट इनपुट लेआउट जो है वो नॉर्मल स्क्रीन जो होती है उसके हाइट के भी बाहर चले जाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्क्रॉल व्यू, ताकि हम लोग नीचे के यूजर इंटरफेस को स्क्रॉल कर सकें। उसके बाद ये यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट। इसके अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर लिखा है नॉर्मल लेआउट। उसके नीचे हमने एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट बनाया है जिसमें हिंट लिखी हुई है नॉर्मल लेआउट। और इस टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर ये एक टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट है। इस एडिट टेक्स्ट में यूजर कुछ डेटा टाइप कर सकता है। हमेशा ऐसे ही रहेगा। देखिए, एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट होगा और उसके अंदर एक टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट होगा। यूजर एक्चुअली जो डेटा टाइप करेगा वो इसके अंदर करेगा। ओके, इसके बाद सेकंड क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर आउटलाइन ऐसे लिखा हुआ है। उसके नीचे एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है जिसकी हिंट हमने आउटलाइन लिखी है। और जो आउटलाइन बॉर्डर हमें दिखाई दी थी वो किसके वजह से दिखाई दी थी? वो दिखाई दी थी हमें इस एट्रीब्यूट की वजह से, स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे हमने लिखा है विजेट डॉट मटेरियल कंपोनेंट्स डॉट टेक्स्ट इनपुट लेआउट डॉट आउटलाइन बॉक्स। ये आउटलाइन बॉक्स जो है वो हमारे टेक्स्ट इनपुट लेआउट के इर्द गिर्द एक आउटलाइन, एक बॉर्डर क्रिएट करता है। और इसके अंदर भी एक एडिट टेक्स्ट है। फिर आता है और एक टेक्स्ट व्यू जिसपे लिखा हुआ है आइकन्स। उसके नीचे भी एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है। यहाँ पे हिंट लिखी है आइकॉन्स, क्योंकि हमने 2 आइकॉन्स देखे थे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो जो राइट साइड में था उसके लिए ये एट्रीब्यूट है एंड आइकॉन ड्रॉएबल। और यहाँ पे हमने ड्रॉएबल फोल्डर से एक इमेज दिखाई है। ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इमेज दिखेगी राइट साइड में क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब राइट साइड। और जो लेफ्ट साइड की इमेज थी वो है यहाँ पे स्टार्ट आइकॉन ड्रॉएबल। यहाँ भी ड्रॉएबल फोल्डर से हमने एक इमेज दिखाई है। इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं।
क्योंकि ये स्टार्ट आइकॉन लिखा है, स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड, तो आप तो ये इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में दिखेगी। और ये जो एंड आइकॉन ड्रॉएबल है, इसको एक आइकॉन मोड भी दिया है कस्टम, ये लिखना जरूरी है। ओके। और इसके अंदर भी एक एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर आता है ये और एक टेक्स्ट व्यू जिसके ऊपर लिखा है पासवर्ड टॉगल। उसके नीचे भी एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है जिसकी हिंट हमने रखी है पासवर्ड टॉगल। और वो जो आइकॉन दिखाता है हमें पासवर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए, ये वाला, ये कहाँ से आता है? ये आता है इस एट्रीब्यूट से, एंड आइकॉन मोड पासवर्ड अंडरस्कोर टॉगल, ये लिखने से वो आइकॉन हमें दिखता है। और इसके अंदर भी एक एडिट टेक्स्ट है। अब क्योंकि इस एडिट टेक्स्ट में हमें पासवर्ड टाइप करना है, इसलिए इनपुट टाइप क्या रखा है? टेक्स्ट पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ओके। उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें लिखा है क्लियर टेक्स्ट। इसके नीचे एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है जिसमें हिंट लिखी है क्लियर टेक्स्ट। और जैसे मैंने कहा था कि यूजर इसमें जब भी कुछ टाइप करेगा तो यहाँ राइट साइड पे एक क्रॉस का आइकन दिखाई देगा, वो अभी नहीं दिखाई देगा, जब यूजर कुछ टाइप करेगा डिवाइस पे तभी वो दिखाई देगा। तो वो आइकन कहाँ से आता है? वो आइकन आता है इस एट्रीब्यूट की वजह से, एंड आइकन मोड इज इक्वल टू क्लियर अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये देखेंगे तो वो क्रॉस वाला आइकन आ जाएगा। और इसके अंदर भी एक एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद और एक टेक्स्ट व्यू है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हेल्पर टेक्स्ट। उसके नीचे एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है जिसकी हिंट हमने रखी है हेल्पर टेक्स्ट। और जो एक्चुअल हेल्पर टेक्स्ट दिखाना है हमें टेक्स्ट इनपुट लेआउट के नीचे, ये वाला, ये छोटा वाला, इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है? ये वाला हेल्पर टेक्स्ट करके एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD वॉट जो भी आपको लिखना है यूजर के लिए वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और वो लिखने के बाद ये एट्रीब्यूट लिखना भी जरूरी है, हाइपर टेक्स्ट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ऐसा आपको लिखना है। और इसके अंदर भी एक एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है एक टेक्स्ट व्यू जहाँ पे लिखा है एरर। यहाँ पे भी एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है जिसकी हिंट हमने रखी है एरर। और यहाँ पे ये एट्रीब्यूट जो है वो इम्पोर्टेंट है, एरर इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। जब भी इस टेक्स्ट इनपुट लेआउट में हमें एरर दिखाना होगा तो वो एरर तभी दिखेगा जब ये एरर इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू ऐसा लिखा होगा, वरना वो दिखेगा नहीं। और इसके अंदर भी एक एडिट टेक्स्ट है। ओके। इसके नीचे है और एक टेक्स्ट व्यू जहाँ पे लिखा है कैरेक्टर काउंटर। और यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, हिंट हमने लिखी है कैरेक्टर काउंटर। तो उसके बाद आपको लिखना है ये काउंटर इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ये लिखना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम कितने लेटर्स यूजर टाइप कर सकता है उस एडिट टेक्स्ट में, उसकी लेंथ लिखनी है। तो मैक्सिमम 10 लेटर अभी यूजर टाइप कर सकता है। इसके अंदर भी एक एडिट टेक्स्ट है। और सबसे नीचे है हमारा सबमिट बटन। ओके, ये सबमिट बटन। तो चलिए अब देखते हैं कॉटलिन कोड। ये है इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो सबमिट बटन। और ये एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट बनाया है हमने उस एरर वाले टेक्स्ट इनपुट लेआउट के लिए। ओके, वहां पे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन का एग्जांपल देखने वाले हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे बटन और टेक्स्ट इनपुट लेआउट का आईडी फाइंड आउट किया है। देखिए टेक्स्ट इनपुट लेआउट कौन सा वाला है? एरर वाला है। ओके। जब भी बटन क्लिक किया जाएगा तो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल होता है। उस एरर वाले टेक्स्ट इनपुट लेआउट में जो भी टेक्स्ट यूजर ने लिखा है वो हम लोग पहले ऐसे उसको एक्सेस करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, जो भी टेक्स्ट यूजर ने लिखा है उसे। फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या यूजर ने जो लिखा है टेक्स्ट वो एम्प्टी है, इसका मतलब यूजर ने कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा है, वो पूरा का पूरा एडिट टेक्स्ट अगर एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करते हैं? एडिट टेक्स्ट डॉट सेट एरर, हम लोग उस पूरे एडिट टेक्स्ट पे एक एरर मैसेज दिखाते हैं। क्या मैसेज दिखाते हैं? फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ऐसा एरर मैसेज हम लोग दिखाते हैं। और अगर यूजर ने कुछ टेक्स्ट लिखा हो उसमें तो हम लोग कोई एरर मैसेज नहीं दिखाते, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेआउट डॉट सेट एरर नल दिया है। नल मतलब कोई एरर नहीं दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उस एरर वाले टेक्स्ट इनपुट लेआउट को लेके एक फॉर्म वैलिडेशन का छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो आई गेस आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इस ऐप को अभी मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है और ढेर सारे टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक करके सबको चेक करेंगे। ये सबसे पहले वाला है नॉर्मल लेआउट, दूसरा वाला है आउटलाइन लेआउट। देखिए कैसे आउटलाइन जो टेक्स्ट लिखा था
वो उसके बॉर्डर के अंदर ही समा चुका है। ये है आइकन वाला, लेफ्ट और राइट साइड पे हमने आइकन्स दिखाए हैं दो। ये है पासवर्ड वाला, अगर मैं इसके अंदर कुछ पासवर्ड टाइप करूं तो देखिए पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं राइट साइड वाला आइकॉन प्रेस करूं तो अब मुझे पासवर्ड दिखाई दे रहा है। अब वो हाइड हो गया, अब दिखाई दे रहा है, अब हाइड हो गया। इसके बाद ये है क्लियर टेक्स्ट वाला, इसमें अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो राइट साइड पे एक क्रॉस वाला आइकन दिखेगा, देखिए आ गया, आइकन आ गया। अगर मैं इसे क्लिक करूं इस आइकन को तो पूरा टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। देखिए इसके बाद ये हेल्पर टेक्स्ट वाला टेक्स्ट इनपुट लेआउट है। देखिए लेआउट के नीचे एक छोटा सा हेल्पर टेक्स्ट लिखा है यूजर को कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। इसके बाद ये है कैरेक्टर काउंटर वाला, अभी फिलहाल कैरेक्टर काउंटर है 0 क्योंकि ये इसमें कोई भी लेटर लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं एक कोई भी लेटर टाइप करूंगा तो देखिए काउंटर बढ़ गया, 1 हो गया, अभी 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे वो 10 तक हमें अलाउ करेगा। उसके बाद वो हमें एरर दिखाएगा, देखिए लाल हो जाएगा, देखिए लाल हो गया। जैसे हम लोग 10 के ऊपर गए वो लाल हो गया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, 10 के ऊपर जाना नहीं चाहिए हमें, 10 तक सब ठीक है। इसके बाद आता है ये एरर वाला, अगर मैं इस एरर वाले फील्ड में कुछ टाइप करूं और सबमिट बटन क्लिक करूं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे एम्प्टी रखूं और फिर सबमिट बटन क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे हमें एक एरर दिखाई दे रहा है कि फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ऐसा एरर वो हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखिए ढेर सारे टेक्स्ट इनपुट लेआउट के टाइप्स। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।